वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको समकालीन विश्व में सुरक्षा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करवाऊंगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, अवरोध, उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, 1950 के दशक में वियतनाम समस्या से जूझने वाला देश कौन सा था? ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। सही उत्तर फ्रांस। अगला प्रश्न, 1960 के दशक में केन्या समस्या से जूझने वाला देश कौन सा था? सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर ब्रिटेन। अगला प्रश्न, निम्न में से सैन्य शक्ति का आधार क्या है? सामाजिक और प्रौद्योगिकी, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी। सही उत्तर आर्थिक और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, वर्ष 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किन दो राष्ट्रों के मध्य हुई थी? भारत पाकिस्तान, इंग्लैंड फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ रूस। सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ रूस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? हथियारों को जमा करना, बफर राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण, अनुनय की विधियां। सही उत्तर बफर राज्यों का निर्माण। अगला प्रश्न, जैविक हथियार संधि अस्तित्व में कब आई थी? 1910, 1971, 1972, 1992। सही उत्तर 1972। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वियना कन्वेंशन। ये संधियां कब हुई थी? इनके सन को मिलान करना है। पहला है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी कि जैविक हथियार संधि। ये संधि हुई थी 1972 में। दूसरा है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये हुई थी 1992 में। अगला है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये संधि हुई थी 1968 में। अगला है वियना कन्वेंशन, ये हुई थी 1998 में। अगला प्रश्न, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को कहा जाता है? मानवता की सुरक्षा, सरकारों की सुरक्षा, केवल राज्य की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। सही उत्तर आंतरिक सुरक्षा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी अफ्रीका को गरीब बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक रही है? बर्ड फ्लू, HIV एड्स, कोविड-19, मलेरिया। सही उत्तर HIV एड्स। अगला प्रश्न, 1990 के दशक में ब्रिटेन में निम्न में से किस महामारी के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था? ग्लोबल वायरस, मेक काऊ, हेजा, एंटा वायरस। इसका सही उत्तर है मेड काऊ। इसमें मेक काऊ लिखा हुआ है, सही उत्तर है मेड काऊ बीमारी। अगला प्रश्न, तुत्सी और हुतु जनजातियां निम्न में से किस देश में पाई जाती है? केन्या, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। सही उत्तर रवांडा। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? कुवैत में, उत्तरी गोलार्ध के देशों में, अफ्रीका के सारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में, पूर्वी तिमोर के इंडोनेशिया में। सही उत्तर अफ्रीका के सारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि सन में हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी,
ये हुई थी 1968 में। अगला प्रश्न, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को अथवा कहा जाता है। इसका उत्तर है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर और पर दिया जाता है। इसका उत्तर है मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजरिए में जोर आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा पर दिया जाता है। अगला प्रश्न, वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो पूरा देश सागर में समा जाएगा, तो वो देश है मालदीव। अगला प्रश्न, HIV एड्स के सर्वाधिक रोगी महाद्वीप में है। इसका उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ देशों में हो रहा है। इसका उत्तर है विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों में हो रहा है, और वो 6 देश है भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका के रोकने से होता है, जिसे कहा जाता है। इसका उत्तर है अपरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सन में हस्ताक्षर किए थे। इसका उत्तर है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 2002 में हस्ताक्षर किए थे, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने पर बात हुई थी।